So A4. So प्रीवियस सेशन में हमने एक्चुअली सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करके देखे थे। उसको वेरिएबल्स मतलब इट्स कॉल्ड वेरिएबल एज वेल एज डेटा टाइप। तो ये जो सारी चार जो डेटा टाइप है विच इज फॉल अंडर नंबर्स। यस नंबर्स चारों उसके अंदर है। और दीपक भाई, अपने एक जैसे लॉन्ग के पीछे एल ऐड किया था, फ्लोट के पीछे एफ किया, हाँ, तो डबल में अगर मैं डी यूज नहीं करूंगा तो भी चल जाएगा? डबल में आप डी यूज नहीं करोगे फिर भी चलेगा। चलेगा क्योंकि ये जो रीजन है ना, मैं अभी अभी जो आप ये जो सेशन है ना अपना, ये सेशन में हम समझेंगे कि ये क्यों चल रहा है। अच्छा अच्छा। बेसिकली इट्स अपकास्टिंग एंड डाउनकास्टिंग जो है ना कंसेप्ट, वो एप्लीकेबल है। तो वो समझ ओके। इसमें समझेंगे। अच्छा अच्छा। नया फोल्डर बनाता हूँ D4 न्यू फोल्डर D4। इसको हम समझेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, इसको बोलते हैं इसको क्लास। समझ में आ रहा है ना मैं कहाँ से क्या बना रहा हूँ? राइट क्लिक, हाँ। इस फोल्डर के अंदर एक क्लास बनाना है तो मैंने उस फोल्डर के ऊपर क्लिक किया, न्यू में गया। यहाँ पर मुझे कहीं पर क्लास नहीं दिखाई दिया, इसलिए मैं अदर्स, वहाँ पे सारे ऑप्शंस मुझे अवेल हो जाएंगे। वहाँ से मैं क्लास के ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारी बेसिक चीजें प्री पॉपुलेट होके आ रही है। तो इसको मैं क्लास का नाम दे रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ कि वेरिएबल प्रैक्टिस। तो इतनी चीजें बाय डिफॉल्ट बन के आएंगी। तो फर्स्ट लाइन इज सजेस्टिंग कि ये जो अपना क्लास है वेरिएबल प्रैक्टिस डॉट जावा इज इनसाइड पैकेज D4। उसके बाद ये जो है अपना पूरा क्लास का स्कोप है कि भाई जो भी कुछ करना है अपने इसके अंदर करना है। दिस इज पब्लिक यस। अवेलेबल क्लास जो JVM को अवेलेबल होगा। अगर ये पब्लिक नहीं करेंगे तो JVM इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज जो भी पब्लिक होगा विच इज अवेलेबल अक्रॉस ऑल, तो JVM तो एक्सटर्नल पार्टी हो गई। तो उसको अगर क्लास लोड करना है उसकी मेमोरी के अंदर तो क्लास मस्ट बी पब्लिक। तो इसी वजह से दिस इज द रीजन कि हम क्लास को पब्लिक लोड करते हैं। देन दिस इज ओके। और इस क्लास नेम इसके अंदर हम पहला कंसेप्ट दीपक भाई, ये सेशन वो अपने रिकॉर्ड चालू किया गया? यस यस स्टार्ट। ओके। एक चीज और थी, मतलब जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये जो अपने वेरिएबल डिक्लेरेशन का लास्ट टाइम किया था, मतलब डे 3 वाले सेशन में, तो इनिशियली जो अपने सारे वेरिएबल्स डिफाइन किए थे ना, वो मतलब क्लास के अंदर ही किए थे, फिर लास्ट में आपने उसको मेन मेथड में लिया था, तो मतलब वो मेन मेथड में ही डिक्लेयर होंगे सारे, ऐसा होता है? मेन मेथड के अंदर ही, हाँ, उसके अंदर डिक्लेयर हो गए। अच्छा, मतलब नहीं, मतलब वो मैंडेटरी रूल है, लाइक वी हैव टू लाइक डिक्लेयर ऑल ये जो वेरिएबल्स विद इन द मेन मेथड? नहीं 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 नहीं, कुछ मैंडेटरी नहीं है। मैंने पहले उसको यहाँ अच्छा। क्लास लेवल के ऊपर डिक्लेयर किए थे, उसके बाद मैंने उसको ये कर लिए। उसका रीजन ये स्टैटिक था। ये जो कीवर्ड है ना, बिकॉज ऑफ दिस हाँ। मैंने उसको अंदर लिया। क्योंकि अगर मैं अंदर नहीं लेता ना तो कैसा है कि मतलब वो स्टैटिक का कंसेप्ट है। अभी मैं हाई लेवल ऐसा समझा देता हूँ कि जो स्टैटिक जो होता है ना उसी को वो एक्सेस देता है, नॉन स्टैटिक को वो ओके। नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने इंट आई ऐसा करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको मैंने वैल्यू दी 10। अगर मैं वो आई यहाँ पर एक्सेस करने की ट्राई करूंगा ना तो मुझे यहाँ पर एक्सेस ही नहीं होगा। ओके। द रीजन इज आई इज नॉट अ स्टैटिक, सॉरी, मैंने यहाँ पर आई वेरिएबल ही नहीं बनाया, सॉरी, डबल आई, लेट्स से डबल आई। तो ऐसा कोई वेरिएबल ही नहीं आएगा, बिकॉज ये जो आई वेरिएबल है ना वो नॉर्मल वेरिएबल है, इंस्टेंस लेवल का। ओके। और ये जो मेथड है पब्लिक, ये मेथड स्टैटिक है। तो अगर कोई भी स्टैटिक मेथड के अंदर हमें कुछ भी एक्सेस चाहिए
इट मस्ट बी स्टैटिक। फॉर एग्जांपल अभी मुझे आई डबल आई का एक्सेस एनी हाउ मेन के अंदर मुझे चाहिए ही, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन मार्क दिस एज अ स्टैटिक। और अभी मैं इसको देखो यहाँ पे करूंगा ना तो ये डबल आई दिख गया यहाँ पर। स्टैटिक को मैं निकाल देता हूँ और अभी मैं एक्सेस करने की ट्राई करता हूँ तो वो डबल आई निकल गया, उसका एक्सेस आएगा ही नहीं। ओके, तो दैट इज द रीजन कि उसको मैंने ये कंसेप्ट अभी अपना लेटर ऑन है तो ठीक है, ठीक है, स्किप करने के लिए मैंने इसको टेम्पररी अंदर ले लिया। ओके फाइन, ठीक है। Then what? Variable declaration, variable initialization, local and global. And upcasting and downcasting. इतने कंसेप्ट आज हम वॉक थ्रू करेंगे। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल अभी मतलब कभी भी मैं आप या कोई भी इंटरव्यू में कोई भी आप ये बोले कि भाई व्हाट इज वेरिएबल, तो वेरिएबल का आपको पिक्चर क्लियर होगा। यस, करेक्ट। तो these all are called as a variable। जिसके वेरिएबल लाइक अगर उसको थियोरेटिकल डेफिनेशन में अगर बताए तो वेरिएबल इज यू नो काइंड ऑफ प्लेस होल्डर कि जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं। टेम्पररी परमानेंट तो नहीं, बिकॉज प्रोग्राम के अंदर जो भी कुछ लिखा है वो पूरा टेम्पररी है। एक बार अगर मशीन रिस्टार्ट हो गया तो पूरा फ्लश हो गया, या फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया तो पूरा फ्लश हो गया, वैसा। तो टेम्पररी। तो वेरिएबल एंड लिटरल्स आर सेम थिंग। वेरिएबल एंड लिटरल्स, यस यस। ओके, तो वेरिएबल्स बेसिकली वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। तो वेरिएबल्स के अंदर ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई हाँ इंटीजर, फ्लोट, डबल, केर वही सिर्फ वेरिएबल है। वेरिएबल इट कुड बी क्लास एज वेल। तो वो कंसेप्ट अपना लेटर आएगा। जैसे अभी हमने कैसे जो भी ये मरून कलर के जो भी डेटा टाइप्स है, उस डेटा के हमने ये वेरिएबल्स बनाए और उसके अंदर ये वैल्यू की। तो वैसे ही these are the primary step. Later on we can store such kind of value in object as well. तो वो object मतलब what is object, how we can store value in object, how we can upcast, downcast, those are the later conversation. But for now variable is equal to some kind of placeholder where we can store our value. It could be primitive or it could be object. Primitive in terms of all are primitive. Okay, अब कभी भी मतलब आपको रीडिंग में कहीं पर ट्रबल शूट कर रहे हो या कहीं पर इंटरव्यू में कोई भी आपको अगर ये पूछे कि व्हाट आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, तो आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, दिस इज फिक्स। ये बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, केर, बूलियन एंड स्ट्रिंग, those are the primitive data type. Primitive मतलब कि पहले से जावा ने डिसाइड करके रखा है ऐसी वैल्यू स्टोर करनी है तो आप ये डेटा टाइप यूज करो।
Yes. Okay. नाउ लेट्स से अगर वेरिएबल अपने को यूज करना है ना, तो वी कैन declare a variable as well as we can initialize a variable as well. So let me declare a variable first of all. So let's say integer variable I. That's it. So this is a declaration. दिस इज अ डिक्लेरेशन कि डिक्लेरेशन मतलब हमने सिर्फ एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की. मतलब इफ आई से दिस इज अवर मेन, ओके मुझे ये सारे मेन के अंदर ही अभी करने दो, और एस आउट आई. तो व्हाट स्टैटिक. ओके, अभी मैं इसको सिर्फ हमने एक ये वेरिएबल, अभी स्टैटिक को भूल जाओ, इसको इग्नोर करना, स्टैटिक को इग्नोर करना. Okay. This is we are just declaring a variable. Okay, we are not assigning Okay. value, and we print I. So what will be the possible output in your mind? लाइक अपने कुछ उसका इनिशियलाइज किया नहीं है, तो फिर लाइक वैल्यू में जो अपने कंसेप्ट देखा, लाइक आइदर आई प्रिंट कर सकता है, या जैसे जो आपने आस्क की वैल्यू वगैरह कुछ बोला था पहले. ASCII value only come in a picture when we deal with character. ओके 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 ओके, सॉरी. तो जब भी हम लोग इंटीजर या फ्लोट लिए कुछ काम करेंगे तो नंबर ही आएंगे. तो फॉर एग्जांपल हर एक, अच्छा. ओके. कि हाँ हर एक डेटा टाइप की एक डिफॉल्ट वैल्यू है. तो ऐसा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं काफी बार कि भाई ओके चलो ओके. वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको मैंने प्रिंट किया, आउटपुट क्या आएगा. तो जब भी कोई भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल हम सिर्फ डिक्लेयर करते हैं एंड वी प्रिंट इट, ऑलवेज आउटपुट विल बी 0. ओके. डिफॉल्ट वैल्यू फॉर इंटीजर. ओके. So if let me execute, so it will be a 0. Now let's proceed further. Static, let's say float f, and now let me print f. Out. So now what will be the default value? Any guess? Will be 0 or like some decimal 0.0. Yes, correct. So 0.0. Okay. Will be 0.0. So this is the default value of float. Now let's say static boolean b and s out b. Okay, so क्या होगा? Will true or false? ट्रू और फॉल्स, राइट. तो बूलियन का डिफॉल्ट है फॉल्स. Okay. Then let's say static string s ओके. तो स्ट्रिंग का डिफॉल्ट है, मतलब ऐसा, ये जो डबल कोट है ना फॉर रिप्रेजेंटेशन, बट ओके. कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे डबल कोट मतलब ब्लैंक है. तो स्ट्रिंग Yes. का Okay. ब्लैंक. ओके, सॉरी Okay. Null. null. String is a null. By default it is null. Okay. सिर्फ डिक्लेयर किया है तो. Now what else? Here C, and let's print this out C. Static, and let's execute. तो हाँ इसका by default स्पेस रहेगा. Okay. क्योंकि सी
इसको ना इंटीजर में कन्वर्ट करके देखते हैं। इंट MC, अभी जो स्पेस की ASCII वैल्यू होगी ना वो है 0। तो इफ वी कैन सी let's see ASCII table। आई गेस स्पेस आना चाहिए, उसके बाद पता नहीं। let's see ब्लैंक स्पेस 32 तो 0 किस पे? सॉरी, ओके। सो बेसिकली ASCII जो है ना, these are the decimal, right? These are the ASCII value। तो ASCII वैल्यू बेसिकली ऑलवेज नंबर में होगी, राइट? 32 से स्टार्ट होके 126 तक खत्म होती है। तो ओके इंट मतलब इंट को रिप्रेजेंट करती है, तो इंट का बाय डिफॉल्ट 0, इसलिए वो 0 प्रिंट कर रहा है। ओके देन वाइट बी स्टैटिक बी ऑलरेडी आ गया। दिस इज आई गेस आल्सो शुड बी 0। तो वैसा, तो अभी सारे जो भी नंबर्स को फॉल करते हैं वो 0 करेंगे, और जो डेसिमल को पॉइंट ओके फ्लोट डबल मतलब तो वो सारे 0.0 को पॉइंट करेंगे ऐसा। ओके वन मोर थिंग कि हम सेम वेरिएबल नेम दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर b नाम का वेरिएबल है एंड इफ आई से b, तो ये मतलब यू नो सेम नेम वी कैन नॉट यूज। तो ये ओके 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 उसको ठीक है मतलब चेंज करना पड़ेगा। तो स्मॉल एंड कैपिटल b both are considered as a different because Java is a case sensitive। ओके या तो these all are considered as a variable declaration। सिर्फ हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसको इनिशियलाइज नहीं किया है। तो दिस इज वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल इनिशियलाइज मतलब कि भाई ओके चलो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया बट वी वांट टू इनिशियलाइज लेटर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक इंटीजर आई करके एक वेरिएबल डाल दिया, बट वैल्यू क्या को पता नहीं है बिकॉज रन टाइम पे कुछ तो वैल्यू हमें डेटाबेस में से या फिर तो कहीं से कुछ आने वाली है, एंड दोज वैल्यू यूज एंड स्टोर इट इन आई। तो वैल्यू रन टाइम पे कहीं से आ रही है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक डीबी को कनेक्ट किया, उसके बाद वैल्यू रिट्राइव की, रिट्राइव करने के बाद उसको हमने आई के अंदर स्टोर किया। लेट्स से वो वैल्यू इज लाइक समथिंग 100 आया, तो वेरिएबल के अंदर वैल्यू हम बाद में भी स्टोर करवा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। ओके हाँ ओके, ये वेरिएबल अब इनिशियलाइज हुआ। तो जब भी हम वेरिएबल को वैल्यू देते हैं इट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, और whenever we just declare a variable तो it is called declaration। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जब भी हम वेरिएबल कोई भी डिक्लेयर करें तो we have to give value, वो जरूरी नहीं है। ओके लेटर ऑन ओके दे सकते हैं। ओके तो ये वैल्यू जो आपने मतलब इनिशियलाइज की ये मतलब किसी और मेथड में भी कर सकते हैं? कर सकते हैं वी कैन यूज एनीवेयर बिकॉज ये देखो ये जो सारे तो वेरिएबल्स अगर मल्टी मतलब कोई जैसे अभी आपने ये मेन मेथड है अपना ठीक है इसमें आपने 100 किए अभी एक और कोई मैं मेथड क्रिएट करके उसमें कुछ और वैल्यू देने का ट्राई करूं तो लेगा? दे सकते हैं आई इक्वल टू 200 एंड लेट्स से ओके ओके, और आई यहाँ पर M1 में यहाँ से कॉल करवा देता हूँ। आउटपुट अभी आएगा, यहाँ पर आई की वैल्यू आएगी, आई की वैल्यू आएगी वॉट एवर इट इज,
यहाँ पर आई की वैल्यू आएगी वॉट एवर इट इज, एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर आई की वैल्यू आ रही है 100, यहाँ पर आ रही है 200। आपने ये क्या किया ऊपर M1 जो किया मेन मेथड में? ओके, तो ये हमने एक नई मेथड बनाई, राइट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड M1, बराबर, अच्छा। मेथड इस। तो ओके, मेन मेथड का अभी अपने को ना बाद में समझना है, बट दिस इज ओके ओके एंट्री पॉइंट ऑफ जावा एग्जीक्यूशन। जो मेन मेथड है ना, ओ वो एंट्री पॉइंट है। वो मतलब अपने ये जावा क्लास के अंदर भले ही एक मेथड हो या 10 हो या नंबर ऑफ मेथड हो, बट जावा मेन मेथड को सर्च करेगा क्लास के अंदर और वो मेन मेथड को ही एग्जीक्यूट करेगा, राइट। ओके सारी चीजें तो एग्जीक्यूट हो गई, बट ये अगर मैंने यहाँ पर नहीं लिखा होगा ना, तो क्या होगा, ये पूरा इतना होके खत्म हो जाएगा, ये पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो इस पार्ट को एग्जीक्यूट ओके अपने को जावा को बोलना पड़ेगा कि भाई इसको भी एग्जीक्यूट कर ले तू। तो यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ रखेंगे, तो साथ में जैसे जावा का एग्जीक्यूशन कैसा होता है, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, वैसा है उसका एग्जीक्यूशन। तो वो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट ओके करते करते जाएगा, यहाँ पर आया लाइन नंबर 28 एग्जीक्यूट खत्म होने के बाद लाइन नंबर 28 के पास जाएगा, वो देखेगा कि ओके ये वन एज अ मेथड है, तो वो सर्च करेगा कि भाई है, तो वो देखेगा कि अच्छा सेम क्लास के अंदर ही है, तो फिर ये कंटेंट एग्जीक्यूट करेगा, ये कंटेंट एग्जीक्यूट करेगा, ये मेथड एग्जीक्यूट करने के बाद उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा मेन मेथड का। ओके तो इसलिए हमने M1 को एग्जीक्यूट करवाने के लिए M1 यहाँ पर रखा। क्लियर? या सो यस, तो अपना मेन कंसेप्ट था कि आई जो है, मतलब नॉट ओनली आई, ये जो भी वेरिएबल्स है वी कैन यूज इन मल्टीपल मेथड्स, नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पर भी ओके किया, यहाँ पर भी यूज किया, बट कंडीशन इज इस क्लास के अंदर ही उसको यूज कर पाएंगे। मतलब क्लास इन इट मींस ये जो करली ब्रेसेस यहाँ स्टार्ट हो रही है और यहाँ एंड हो रही है, तो वो उसका स्कोप है, उसी स्कोप के अंदर हम ये सारे वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाएंगे। ओके अगर यहाँ पर मैं और एक मेथड डालूंगा, पब्लिक वॉइड स्टैटिक वॉइड M2, and if I try to access one more time I equal to 300, no problem, ये हैप्पीली वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। बट द थिंग इज, ये जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल ग्लोबल है, दिस इज कॉल्ड अ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल मतलब कि जो भी चीजें मेथड के अंदर डिक्लेयर ना हुई हो, ऑल दोस कॉल्ड ग्लोबल। ग्लोबल मतलब एक से ज्यादा जगह पर हम यूज कर पाएंगे उसको। ओके तो अगर सेम कंसेप्ट यहाँ पर देखें तो दिस आई is using in a three place, in three method basically, this main method, M1 method and M2 method, तो तीन जगह पे यूज हुआ है। तो ये मल्टीपल जगह पे यूज हुआ I, राइट। तो वी कैन कंसिडर I एज अ ग्लोबल, बिकॉज ग्लोबल मतलब इसको कहीं पर भी यूज कर पाएंगे, मल्टीपल प्लेस। ओके whenever we can say global equal to, we can use global variables in anywhere in same class, anywhere in same class। मतलब ये जो अपना क्लास है, क्लास के अंदर हम कहीं पर अपने को जो मर्जी पड़े वहां यूज कर पाएंगे, 2000 मतलब जो भी ग्लोबल है उसको। बट इसके साथ साथ एक ना प्रॉब्लम क्या है कि चलो, तो एक मिनट, ग्लोबल वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन आपने बोला वो मतलब किसी भी मेथड में नहीं होगा ऐसे? नहीं नहीं होगा। मतलब मेथड के बाहर होगा?
इवन मेन Correct. मेथड के बाहर। करेक्ट मेन मेथड या ओके कोई भी मेथड, मतलब ग्लोबल कोई भी मेथड के, मतलब किसी भी मेथड के अंदर नहीं होगा, वो क्लास लेवल पे होगा। ये ओके है ना, ये अपना बेसिकली ये अपना क्लास लेवल है, ग्लोबल एरिया बोल सकते हैं इसको। ये अपना ओके एरिया है कि जो किसी भी मेथड के लिए नहीं है। यहाँ पर जो भी हमने डिक्लेयर किया वो पूरे क्लास में कोई भी मेथड, मतलब 5 मेथड हो, 10 मेथड हो, 1 मेथड हो, कोई भी मेथड में ये चीजें हम यूज कर पाएंगे। ओके और यही वेरिएबल्स अगर मैंने मेन मेथड में डिक्लेयर किए हो तो वो ग्लोबल कंसीडर होंगे कि नहीं? नहीं होगे, देन इट इज ओके लोकल। ओके ओके ठीक है। ओके, तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट वही था कि लेट्स से हम एक वेरिएबल इंटीजर, लेट्स से इंटीजर लोकल करके एक वेरिएबल है इक्वल टू 10, यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया इनसाइड। ओके, अभी ये जो लोकल वेरिएबल है ना, इसको हम यहाँ पर एक्सेस करने की ट्राई करते हैं। एस आउट लोकल, तो देखो यहाँ पर लोकल नाम का कोई वेरिएबल आएगा ही नहीं। इफ आई ट्राई कि भाई हाँ ओके मुझे आई एक्सेस करना है, तो आई मिल जाएगा उसको, बट ओके कोई वेरिएबल नहीं मिलेगा। ओके, तो जो और अगर मैं मेन मेथड के बाहर डिक्लेयर कर रहा हूँ तो स्टैटिक ऐड करना मतलब वो कंपल्सन है? कंपलसरी है, अभी स्टैटिक को भूल ओके कि ये बहुत बड़ा अच्छा तो अच्छा ठीक है हाँ, ओके तो अभी सिर्फ इतना ही कंसिडर करते हैं कि जो भी मेथड के बाहर डिक्लेयर हुआ इट इज कॉल्ड अ ग्लोबल, और जो भी मेथड ओके परफेक्ट अंदर डिक्लेयर हुआ इट इज कॉल्ड अ लोकल। रीजन इज, ओके ओके फाइन हाँ द रीजन इज, ये जो है ना लोकल, उसका स्कोप इतना ही है, ये जो करली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ब्रेसेस एंड हुआ, बस इतना ही उसका स्कोप है, इसके बाहर उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओके और अगर यहाँ पर देखें तो इसका स्कोप किधर है, तो इसका स्कोप इस करली से लेके इस करली के बिटवीन कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। परफेक्ट ठीक है हाँ, जो भी करली के बिटवीन आएगा ना उसका एक्सेस उतना हो जाएगा। तो ओके फाइन या दिस इज ग्लोबल एंड दिस इज लोकल। तो हाँ, वन मोर थिंग के ग्लोबल वेरिएबल जो भी होगा, राइट, ग्लोबल वेरिएबल के अंदर जो भी हम चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल के अंदर हमने 100 डाल दिया। ओके, तो ये 100 एप्लीकेबल एवरीवेयर, जिधर जिधर यूज हुआ होगा वहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने प्रिंट करवाया आई, तो आई की वैल्यू यहाँ पर 100 हो जाएगी क्योंकि वो वैल्यू हमने यहाँ पर सेट की। एक बार कैसा है कि यहाँ पर वैल्यू सेट किया हमने, तो ये वैल्यू की पॉइंट कर रही है इसको, और ये किधर किधर यूज है, तो सारी जगह पर उसकी वैल्यू 100 डिस्प्ले होगी। और अगर मैंने इस आई वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर चेंज किया तो ये 100 से 200 सब जगह पर हो गया, यहाँ पर भी वो 200 हो जाएगा, यहाँ पर भी 200 हो जाएगा, सब जगह पे वो एप्लीकेबल हो जाएगा जो भी वैल्यू चेंज हुआ वो। इसको एक बार आप प्रिंट करना तो ओके, इसको M2 को भी प्रिंट कर दो आप। तो ये देखो पहले आई हुआ 100, राइट, विच इज लाइन 23। उसके बाद लाइन नंबर 25 के ऊपर हमने प्रिंट किया विच इज दिस फर्स्ट वन। उसके बाद ये सारी चीजें प्रिंट हुई बट इट्स ओके। उसके बाद M1 प्रिंट हुआ, तो M1 में लाइन नंबर 35 पहले हमने प्रिंट किया, ओके, बिफोर अपडेटिंग द वैल्यू। तो यहाँ पर भी 100, ओके देन we are updating the value. Okay, let me so let me add few steps। और यहाँ पर भी तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर वैल्यू 100 हुई, उसके बाद वो आई प्रिंट हुआ, उसके बाद ये सारा तो ठीक है चलो प्रिंट हुआ, उसके बाद ये एम कॉल हुआ, तो यहाँ पर ये भी आई प्रिंट हुआ, उसके बाद आई की वैल्यू अपडेट हुई, उसके बाद यहाँ पर भी हमने आई की वैल्यू प्रिंट करवाई और इस मेथड के अंदर भी आई की वैल्यू प्रिंट। तो मेरा ये डेमोन्स्ट्रेशन का पर्पस ये है कि अगर वैल्यू
कोई और के अंदर x मेथड के अंदर चेंज हुई तो वो y मेथड में भी आएगी। तो यहाँ दिस इज x मेथड, उसके अंदर i की वैल्यू अपडेट हो, तो दैट वैल्यू इफेक्टिंग ऑन दिस y वैल्यू एज वेल। तो यहाँ भी अगर देखेंगे तो ये मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद वापस से हम एक बार i को प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 200 प्रिंट हो, यहाँ पर वैल्यू उसकी अपडेट हो गई। तो लेट्स सी, तो देखो सबसे पहले 100 प्रिंट हुआ विच इज दिस वन, लाइन नंबर 25। उसके बाद वापस से 100 प्रिंट हुआ विच इज लाइन नंबर 36। उसके बाद अपडेट हुआ 200, देन लाइन नंबर 38 प्रिंट हुआ विच इज दिस 200। उसके बाद वापस ये मेथड खत्म हो गई, एग्जीक्यूशन M1 का खत्म हो गया। उसके बाद वापस आया, उसने देखा कि भाई ठीक है मुझे और भी कुछ एग्जीक्यूट करना है, तो JVM बोलेगा यस वी हैव वन मोर लाइन विच इज लाइन नंबर 32, तो ये भी एग्जीक्यूट करेगा। बट अभी हम देखेंगे तो i की वैल्यू 200 होगी, भले ही हमने वो मेन से कॉल किया है। ओके तो एक बार अगर कहीं पर भी i की वैल्यू चेंज हुई विच इज इम्पैक्टिंग एवरीवेयर, बिकॉज वो ग्लोबल है। तो ग्लोबल यही एक चीज है कि ग्लोबल वैल्यू, जो ग्लोबल वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू अगर कोई x मेथड के अंदर हम अपडेट कर रहे हैं तो उसकी इम्पैक्ट y में भी आएगी। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि भाई चलो y मेथड के अंदर हमने उसको 100 रखा था, बट x उसको 200 किया, तो दैट इम्पैक्टिंग ओनली इन x, बट नहीं, वो फिर वापस अगर y में जाएंगे तो y में भी उसकी इम्पैक्ट आ जाएगी। ओके ऐसा है। तो दिस इज अ ग्लोबल कि अगर कहीं पर भी अगर ग्लोबल वैल्यू के अंदर चेंज होगा तो ये होगा। एक बार मैं डिबग करके दिखाता हूँ तो थोड़ा बेटर विजन आएगा। राइट, मैंने यहाँ पर ना डबल क्लिक किया लाइन नंबर 23 के ऊपर, यहाँ जो ब्लू है यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया, मतलब मैंने वहां पर जावा को बोला देखो कैसा होता है, जैसे ही मैं रन करूंगा, राइट, जैसे ही रन किया कंट्रोल मेरे पास से चला जाएगा। कंट्रोल मेरे पास से चला जाएगा मतलब आई कैन नॉट टेल जावा कि भाई लाइन नंबर 23 के ऊपर आके पोज हो जा, नहीं होगा, क्योंकि कंट्रोल चला जाएगा JVM के पास और वो पूरा एग्जीक्यूट कर फिर अपने को कंट्रोल देगा। तो that is happening in running mode, but if we executing our programming debug mode, तो जावा अपने को रन पूछेगा, JVM अपने को पूछेगा कि भाई कहाँ से तुझे कंट्रोल चाहिए। तो मैंने यहाँ पर बता दिया, यहाँ पर एक ब्लू आइकन आ गया, मैंने उसको बोला कि भाई लाइन नंबर 23 से मुझे कंट्रोल दे देना। तो मैंने अभी कर रहा हूँ मैं तो यहाँ पर देखो ग्रीन कलर का अपना आइकन आ गया, तो अभी यहाँ से कंट्रोल आ गया। तो अभी F6, तो मैं अपने कीबोर्ड से F6 प्रेस कर रहा हूँ, तो जैसे 6 प्रिंट करूंगा नेक्स्ट लाइन के ऊपर कंट्रोल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे माउस होवर करेंगे तो i की वैल्यू है 100, ओके, उससे पहले होगी 0। अभी जैसे ही F6 करूंगा प्रिंट होगा, F की वैल्यू माउस होवर कर रहा हूँ 0.0, जैसे आगे जाऊंगा 0 प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हुआ, ये भी प्रिंट हुआ, यहाँ पर गया। अभी यहाँ से मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ, मेथड के अंदर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर अभी देखते हैं, यहाँ पर अभी देखेंगे ना तो i की वैल्यू स्टिल इट इज 100 बिकॉज अपडेट हुई नहीं है अभी। अभी देखेंगे पर प्रिंट हुआ, अभी जैसे ही मैं F6 प्रिंट करूंगा i की वैल्यू विल बी चेंज, तो इट इज 200। तो 200 इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। अगर यहाँ पर भी मैं माउस होवर कर रहा हूँ, एक सेकंड, तो यहाँ पर भी वो 200 आएगा, यहाँ पर भी वो 200 आएगा, यहाँ पर भी अगर मैं होवर करूंगा 200 आएगा, एवरीवेयर इट विल बी 200। ओके 6 जैसे ही किया 200 प्रिंट हो गया, उसके बाद वापस से कंट्रोल यहाँ पर आया, M1 मेथड का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, अभी वापस उसने 200 प्रिंट किया और यहाँ से अपना प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन फिनिश। ओके द वे ऑफ एग्जीक्यूशन।
फाइन। तो ग्लोबल वेरिएबल के अंदर हाँ, इफ वी चेंज के अपडेट वैल्यू g variable, then will impact everywhere. Okay. Now local variable. तो ये जो local variable है, that is always the smaller scope. Global variable is a bigger scope. तो यस। local variable के जब भी हम local variable, when we are talking about local variable, it always declared somewhere in a method and top of that variable within that method, because curly braces यहाँ से start हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, तो उसका scope भी ये curly के साथ साथ खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो ओके लोकल वेरिएबल whenever we इसमें भी एक रूल्स है लोकल वेरिएबल में, इनिशियलाइजेशन इज मस्ट। जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ना, तो ग्लोबल जैसा नहीं है ओके चलो डिक्लेयर कर दिया और उसकी वैल्यू हम देंगे कहीं पर। तो लोकल वेरिएबल में वैसा नहीं है। लोकल वेरिएबल व्हेन भी हम डिक्लेयर करते हैं ना, उसके साथ साथ वैल्यू कंपलसरी उसको देनी ही पड़ती है। लेट मी रिमूव द द वैल्यू, लेट मी वेट, वैल्यू देनी ही पड़ती है। Why? Because it is static. Yes, because it is static. Let me declare one more method. Public void m3. Okay. And integer local s out local. Okay. तो देखो डिक्लेरेशन करने के टाइम पे अपने को ना वो कुछ प्रॉब्लम नहीं देता, बट जब भी वो वेरिएबल करने जाऊंगा ना, तो यहाँ पर वो रेड कलर का ना अंडरलाइन दे रहा है। तो जावा में ये एडिटर के अंदर अपने को एक नाइस फीचर वो मिल रहा है कि वो एरर अपने को एक्सप्लेन करेगा। दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर। ओके। तो जब भी प्रोग्राम कंपाइल होने को जा रहा है, तो उसी टाइम स्ट्रेट फॉरवर्ड एरर दे देगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो पाएगा। कंपाइल मतलब वो व्हाट के जावा फाइल से वो क्लास फाइल में जैसे कंपाइल करता है ना, उसी टाइम पे वो एरर दे देगा, मतलब फाइल जनरेट नहीं होगी। अगर कुछ कुछ एरर होगा तो, अगर रेड कलर का कुछ एरर नहीं है तो ही वो क्लास फाइल जनरेट करेगा वैसा। ओके ओके। तो यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, जैसे माउस ओवर करेंगे द लोकल वेरिएबल लोकली may not have been initialized। ओके, तो इसको इनिशियलाइज कंपलसरी चाहिए अपने को। एक सेकंड, एक कॉल आया। ओके, सो दिस इज इनिशियलाइजेशन। हाँ ओके, लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल व्हेनेवर वी डिक्लेयर लोकल वेरिएबल, तो उसको इनिशियलाइज कंपलसरी करना ही पड़ेगा, देन ओनली वी कैन यूज इट। अगर इनिशियलाइज नहीं तो फिर मतलब उस लाइन पे प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट यहाँ पर भी वो वेरिएबल यूज करेंगे ना, वहीं वहां पर वो प्रॉब्लम करेंगे। इनिशियलाइज इज मैंडेटरी। वो जरूरी नहीं है कि जहां पर डिक्लेयर किया वहीं पर उसको इनिशियलाइज करो, नहीं, इट्स ओके। अगर नेक्स्ट लाइन में भी मतलब समझो कि यहाँ पर कुछ ऑपरेशन हो रहे हैं, ये कुछ तो 10-15 लाइन का कोड है, और उसके बाद हम कहीं पर ये लोकल वेरिएबल को कहीं पर तो इनिशियलाइज कर रहे हैं, दैट इज आल्सो फाइन। बट बिफोर दिस वेरिएबल कहीं पर तो उसको इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। ओके फाइन, बिफोर यूजिंग दिस। व्हेन बिफोर यूजिंग इट। अगर इसको देखते हैं जो ग्लोबल वेरिएबल है, लेट्स से इसको मैंने बंद कर दिया, इसको इनिशियलाइज किया ही नहीं, तो फिर ये इसको यूज कर लिया, तो ग्लोबल में ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं करेगा, बट लोकल में करेगा वो। ओके। और आपने ये लोकल वेरिएबल को भी ये मेन मेथड से बाहर लेके दूसरे मेथड में क्यों बनाया, लाइक? नहीं, वो मेन में भी सेम ही आएगा उसको। आई थॉट के यहाँ पर भी वो सेम ही इम्पैक्ट करेगा, इंटीजर लोकल। नहीं, आप कुछ वो स्टैटिक का बोले ना, मतलब। हाँ 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 हाँ, तो यहाँ पर भी वो सेम प्रॉब्लम। हाँ, अभी स्टैटिक का
अब वापस अभी जैसे अभी मैं अपने ये मेन मेथड में इसको इनिशियलाइज करेंगे अपने, तो चल जाएगा ना मतलब ये? हाँ चल जाएगा, मतलब हाँ चल जाएगा। इसको अगर ओके ओके। यहाँ पर या नेक्स्ट लाइन में कहीं पर भी उसको वैल्यू दे दिया देन अच्छा। ओके ओके फाइन, ठीक है। तो दिस इज वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, लोकल एंड ग्लोबल। ओके, उसके बाद लोकल एंड ग्लोबल। वेरिएबल का नाम दोबारा नहीं आएगा। ओके, एंड नाउ लेट्स मूव टू द अपकास्टिंग एंड डाउनकास्टिंग। तो इसको ना एक एक दूसरे पेज में लेते हैं बिकॉज थोड़ा ओके कास्ट एंड डाउन कास्टिंग, वेरिएबल कास्टिंग जैसा नाम देते हैं, वेरिएबल कास्टिंग। अभी लेट्स से कि सबसे छोटी डेटा टाइप कौन है, बाइट। बी इक्वल टू, इसको दिया हमने 10, उससे बड़ी शॉर्ट, इसको शॉर्ट एस, देन 20, इससे बड़ी इंट। इंट, इसको दिया आई और आई, एंड देन दिया इसको 30। सॉरी 30। अभी इससे बड़ी है फ्लोट, एफ इक्वल टू 10.0 और लेट्स से 40.0 एंड देन एफ। अभी जो आपका एक क्वेश्चन था ना एफ डी एल, तो इसके बारे में अभी ये कंसेप्ट है। ओके ओके, बिफोर इट इज लॉन्ग, एल इक्वल टू 40 and then this is 50 and double d equal to 60.0 d। फाइन, ये सारे वेरिएबल्स है। अभी लेट से मैं एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड m1 नॉर्मल मेथड। तो अभी देखो ये भी स्टैटिक नहीं है, राइट, ये भी स्टैटिक नहीं है। अभी इसको दोनों नॉन स्टैटिक है, तो अभी यहाँ पर देखेंगे ना, मुझे इसको ना बी, तो आई कैन एक्सेस, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा मतलब कंक्लूजन क्या है कि स्टैटिक स्टैटिक को ही एक्सेस देगा, नॉन स्टैटिक नॉन स्टैटिक को एक्सेस देगा। दिस इज कॉल्ड नॉन स्टैटिक, मतलब नॉन स्टैटिक नहीं बोल सकते इसको, बेसिकली नॉन स्टैटिक और इंस्टेंस इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। तो दिस इज अभी दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाउनकास्ट। मेरा आवाज आ रहा है ना तरु? हेलो? अरे सॉरी, मैं ये म्यूट पे था यार। अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं मोबाइल डेटा पे हूँ ना, तो कभी कभी ऐसा नहीं 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 हो नहीं जाता नहीं, अरे वो अटकेगा तो मैं इंटरप्ट कर लूंगा। है। ओके ओके, अभी समझते हैं कि जैसे हमने ये एक बी एज अ बाइट डेटा टाइप है, और उसको ना ये बेसिकली ये सारे जो है ना वो छोटे छोटे से बड़े हमने सीक्वेंस में रखा है। अभी मैं एक टीचर आई आई करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, और उस वेरिएबल को मैं वैल्यू पास करता हूँ, कौन सी, बी की। ओके ओके आई आई। तो यहाँ पर हमने क्या ऑपरेशन किया, यहाँ पर हमने लिखा कि जो बी की जो भी वैल्यू है वॉट एवर इट इज, उस वैल्यू को इस वेरिएबल को दो। मतलब एक ऐसा हुआ कि एक गिलास के अंदर पानी है, उसको हम दूसरे गिलास के अंदर डाल रहे हैं, तो ऐसा किया। बट हियर द दोनों की डेटा टाइप डिफरेंट है,
समझे, यहाँ पर है बाइट है और यहाँ है उसका इंटीजर, और अगर उसको सेम यस बाइट को बीबी इक्वल टू, अभी जो यहाँ से जो भी वैल्यू आई थी 10, इसको हमने यहाँ पर दी, और अभी यहाँ पर जो वैल्यू है उसको हमने एक वापस से एक नया वेरिएबल बनाया बाइट, उसको वो वैल्यू वापस दे रहे हैं, तो अभी वो प्रॉब्लम कर, ओके अभी वो हो नहीं रहा है, यहाँ पर वो सिंपली हो गया बट रिवर्स हो नहीं रहा है, तो दिस इज कॉल्ड upcasting, and this is called downcasting. तो what do we mean by upcasting and downcasting? कि upcasting के अंदर हम जो छोटी डेटा टाइप वाली जो वैल्यू है उस वैल्यू को बड़ी डेटा टाइप को दे रहे हैं, तो मतलब समझ लो कि एक बड़ा सा हॉल है, उस हॉल के अंदर छोटा हॉल डाल रहे हैं, तो दैट बड़ा राइट, क्योंकि उसका रेडियस बड़ा है, तो वो छोटा होल को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, बट समझो कि एक छोटा होल है उसके अंदर हम बड़ा होल डालने की ट्राई कर रहे हैं, बड़ी चीज डालने की ट्राई कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेड, तो उसका रेडियस कम है, तो सेम एप्लीकेबल हो रहा है कि भाई ये जो इंट है दैट इज अ बिगर डेटा, एंड दैट बिगर डेटा टाइप वैल्यू वी आर स्टोरिंग इनसाइड इज स्मॉलर वन, और लॉजिकली अगर देखें तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, लॉजिकली प्रॉब्लम ये हो रहा है, बाइट की जो रेंज है विच इज -128 to 127, और इंटीजर की जो वैल्यू है दैट इज क्वाइट बिग, तो समझो कि इंटीजर क्या कुछ ऐसा नंबर है, तो ये नंबर ये इस रेंज में मतलब इस डेटा टाइप को देना चाह रहे हैं, बट बेसिकली ये जो नई डेटा टाइप है ना उसकी रेंज छोटी है, तो टेक्निकली वो अलाउ नहीं कर रहा है, अगर बाय चांस यूजर एक्चुअली जो अपने वैल्यू पास किया है वो काफी छोटा है, तो वो नहीं करेगा उस केस नहीं, में, फिर भी अगर नहीं रेंज में करेगा, होगा तो। नहीं बिकॉज रन टाइम पे क्या वैल्यू आएगी, इवन कंपाइलर आल्सो डोंट नो, राइट, यूजर कुछ भी वैल्यू डाल, तो कंपाइलर यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता, ओके तो वो स्ट्रेट मना कर रहा है कि भाई नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। तो डाउनकास्टिंग में ना ये प्रॉब्लम होती है, डाउनकास्टिंग मतलब हम बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू को दे रहे हैं, मतलब परफेक्ट, ठीक है। स्कोप डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका स्कोप डिक्रीज कैसे कर रहे हैं कि भाई इंटीजर को हम डाल रहे हैं बाइट के अंदर, और अपकास्टिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज एनीवे डेटा टाइप जो है विच इज दिस रेंज जो है, ये रेंज हम बड़े वाले को दे रहे हैं, तो वो तो हैप्पीली एक्सेप्ट कर ही लेगा, बिकॉज दैट इज नो प्रॉब्लम, वो उसका ही एक पार्ट ही होगा, बट बड़ी डेटा टाइप रेंज है वो इजीली अकोमोडेट कर लेगा उसके अंदर, ओके गॉट इट। तो दिस इज प्रॉब्लम, बट जावा ने ऐसा मतलब कैसा है कि रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं रखा है, जावा ऑलवेज गिव ऑप्शन टू यूजर कि भाई अगर आपको एनीवे डाउनकास्ट करना ही है यू कैन यूज, नो प्रॉब्लम, तो उसके लिए अलग से एक छोटा सा कंपाइलर को एक अपने को परमिशन देनी होगी कंपाइलर को कि भाई ठीक है मैं परमिशन दे रहा हूँ एज अ डेवलपर, तू उसको डाउनकास्ट कर ले, तो उसके लिए यहाँ अपने को उसको बताना पड़ेगा कि भाई ठीक है इसको तू बाइट में एनी हाउ कन्वर्ट कर ले, तो वो कर लेगा, तो ये क्या कर रहा है कि ये जो इंटीजर की जो वैल्यू है विच इज 10, ओके, इंटरनली इस रेंज में जो पहले वो चेक करेगा कि ये रेंज में आ रहा है क्या, ओके अभी नहीं रहा तो भी वो कर लेगा, वैसा कुछ नहीं है, बट जैसे एज अ स्टोरी बता रहा हूँ कि आपको समझ, वो मतलब पहले चेक करेगा कि भाई ठीक है चलो आ रहा है इसके अंदर, ठीक है ओके कन्वर्ट हो गया, मतलब इंटीजर टू बाइट इंटरनली वो कन्वर्ट हो गया, अभी ये हो गया ये पूरा हो गया अभी बाइट, तो अभी बाइट को बाइट में तो वो इजीली एक्सेप्ट कर ही लेगा, राइट, तो यहाँ पर जैसे ही हम प्रिंट करेंगे बीबी, तो वो आउटपुट आ जाएगा अपना 10, नो प्रॉब्लम, ओके तो एक सेकंड मैं आपको एक प्रॉपर डेमो देता हूँ आफ्टर कास्टिंग, दिस इज आवर आई, उसके बाद
कास्टिंग हो गया, दिस इज अवर डाउन कास्टिंग, दिस इज आफ्टर डाउन कास्टिंग बी हो गया। अभी इसको आई की जरूरत नहीं है, तो बी को हमने आई में दिया, आई प्रिंट किया, आई को वापस हमने एक नए वेरिएबल्स के अंदर दिया और प्रिंट किया। ओके, अभी मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, तो मैं अभी इसको ना स्टैटिक ही मार्क करता हूँ सो दैट कुछ प्रॉब्लम ना हो। मुझे नया कंसेप्ट अभी इंट्रोड्यूस नहीं करना है, इसलिए इसको अभी ओके स्टैटिक कर देता हूँ। ठीक है। अभी मेन मेथड इज अवर एंट्री पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन, और इसको मैं बोलता हूँ m1 को एग्जीक्यूट करो। अभी सीधा जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे तो बोल रहे हैं कि भाई आफ्टर अपकास्टिंग, तो मतलब आफ्टर अपकास्टिंग मतलब दिस वन, तो बी की वैल्यू हमने आई और आई प्रिंट हुआ, उसके बाद आई की वैल्यू वापस हमने डाउन कास्ट किया और वापस बाइट को दिया और प्रिंट हुआ। अभी समझो कि ये जो वैल्यू है ना विच इज बियॉन्ड, एक सेकंड, बाइट बाइट को हमने ना आई के अंदर दिया, बट लेट्स से आफ्टर upcasting, I'm updating the value. I'm updating the value like this one. ओके So this is definitely beyond this byte range. Now let's see what the output is generated. तो बाइट को मतलब यहाँ पर तो डाउनकास्ट कर दिया, ये हो गया, ये सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद हमने आई की वैल्यू ये नंबर से रिप्लेस किया, उसके बाद ये नंबर जो है वो बाइट में कन्वर्ट कर रहा है, बट बाइट की रेंज के बाहर की बात है ये, और बाइट के अंदर क्या आउटपुट आ रहा है देखते हैं। तो बाइट के अंदर आ गया -123। उसने क्या किया, उसकी ये रेंज है 120 -128 से 127 की। तो क्या करेगा, जैसे ही वो इंटीजर से बाइट में कन्वर्ट कर रहा है ना, मैंने बताया था पहले कि वो चेक करेगा कि मेरी रेंज में ये आ रहा है क्या। ओके, आ रहा है, देन वो नंबर को मैनिपुलेट नहीं करेगा, एज इट इज नंबर वो इसको दे देगा। बट अगर रेंज में नहीं आ रहा है तो वो क्या करेगा, नियर बाय जो भी उसकी रेंज है ना वो कर लेगा। तो उसकी नियर बाय बेसिकली ये 3 ही डिजिट लेगा फर्स्ट। तो वो क्या कर रहा है कि ये 3 डिजिट ले लिया, तो फिर उसने ओके 3 डिजिट को ही प्रिंट किया, बाकी को उसने नंबर को डिस्कार्ड कर दिया। अगर लेट से कि ये 199 है तो क्या लेगा वो 19, सिर्फ वो 1 ओके करेगा, बिकॉज बाकी तो उसका आउट ऑफ ये है। लेट्स एग्जीक्यूट, सॉरी 57, सॉरी 57 -57, तो ये -57 कैसे ले रहा है, आई और -57, let me think why it is taking -57, एक सेकंड। को समझना इम्पोर्टेंट है ये चीज का। दिस इज अपकास्ट डाउनकास्ट। तो ये तो हो गया अपना सिंपल एग्जांपल बाइट और इंटीजर के बीच में। लेट मी ऐड वन मोर which is a static ch equal to a, static or sorry care ch equal to a। अभी यहाँ पर हम करते हैं इंटीजर ch int इक्वल टू ch को देते हैं और s आउट करते हैं, सॉरी s आउट ch int। तो व्हाट विल बी द आउटपुट। तो ये जो है ना, ये तो मतलब कैसा हो गया कि इम्प्लिसिट कास्टिंग हो गया, अपकास्ट हो गया। अपकास्ट कैसे कि अगर आप देखोगे ना तो दिस इज द सीक्वेंस, बाइट शॉर्ट
फिर केर इंट लॉन्ग फ्लोट एंड डबल। तो ये सीक्वेंस है। तो जैसे ही ये सीक्वेंस में जाएंगे ना तो कोई प्रॉब्लम। अगर बाइट की वैल्यू शॉर्ट को देंगे, शॉर्ट की वैल्यू केर को देंगे, केर की वैल्यू इंट को देंगे, इंट लॉन्ग, लॉन्ग फ्लोट, फ्लोट डबल, ऐसे पास ऑन करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। बट इसका रिवर्स करेंगे ना तो ये वाला सिनारियो परफॉर्म होगा। लेफ्ट टू राइट ये वाला सिनारियो परफॉर्म होगा। तो अभी हम कैरेक्टर की वैल्यू यहाँ पर दे रहे हैं। तो दिस इज कैपिटल ए और कैपिटल ए की वैल्यू है आई गेस 65, आई गेस 65, यस आई गेस 65, लेट्स सी, हाँ 65 ये ASCII वैल्यू उसकी। ओके, तो वो आज तो उस केस में ASCII वैल्यू प्रिंट कर देगा वो। करेक्ट, ASCII वैल्यू प्रिंट करेगा। और मैंने उस दिन ओके। बताया था कि भाई आई विल फाइंड कि ASCII वैल्यू पिक्चर में किधर आती है। तो लेट्स से कि मेरे पास ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, ओके, कैपिटल स्मॉल में। अगर स्मॉल में है तो मुझे उसको कैप्स में कन्वर्ट करना है, और कैप्स में है तो अगर उसको मुझे स्मॉल में कन्वर्ट करना है, देन हाउ आई कैन डू। तो उस यूज जो ये यूज केस है ना उसमें ASCII वैल्यू पिक्चर में आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अभी ये अपना है कैपिटल ए, इसको मुझे स्मॉल ए में कन्वर्ट करना है, ओके। तो इसकी ASCII वैल्यू है 65 और ये हमने यहाँ पर दिया। एंड देन ओके, ये यूज केस को बाद में समझते हैं। पहले इंटीजर से वापस कैरेक्टर में डालते हैं। मतलब अभी हमने ये फ्लो किया, अभी हम इंटीजर कैरेक्टर में जाएंगे। ओके। केर ch इक्वल टू ch इंट। जैसे ही ये डालेंगे, मतलब कैसे हम रिवर्स जा रहे हैं, तो बड़ी डेटा टाइप को छोड़ डाल रहे हैं। तो वापस से यहाँ से जो हमने यहाँ पर एक्सप्लिसिटली उसको बताया कि भाई उसको नोट कर दो, तो ये देन दिस इज हैप्पीली वर्क ch एंड लेट मी प्रिंट। तो क्या करेगा, जो भी ASCII वैल्यू मतलब जो भी होगा 65, 95 व्हाटएवर इट इज, ओके। वो कैरेक्टर को दे देगा अच्छा। और ये करेगा। ओके ओके ओके। दिस इज सेम हैपन जब भी हम कोई कैरेक्टर एज यहाँ पर इनपुट देते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वो कंपाइलर के बाद ऐसे 65 में रिप्रेजेंट करता है और सब कुछ कैलकुलेट करके वापस जो अपने को वो देगा, तो वो ऐसे कन्वर्ट करके अपने को देगा ताकि अपने को कंसोल में एज व्हाटएवर वी अप्लाई सेम उसको दिखे कैरेक्टर। ओके। अभी लेट्स ठीक है। वो यूज केस अप्लाई करते हैं कि मुझे कैपिटल ए को स्मॉल में करना है। तो व्हाट आई कैन डू, this is my character, this is my integer value 65, I can add it as 32। मैं इसमें 32 ऐड करता हूँ, ओके। इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, उसको थोड़ा लेस कॉम्प्लेक्स करते हैं कि भाई मुझे ch int की जो भी वैल्यू है उसको अपडेट करना है, ch int प्लस 30। तो व्हाट इज द वैल्यू इज दिस 65 में मैं 32 ऐड कर रहा हूँ, एंड जो भी उसका एडिशन आएगा वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। वो जो अपडेटेड वैल्यू है वो मैं वापस केर में कन्वर्ट करके यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ। एंड इफ आई एग्जीक्यूट तो यहाँ पर स्मॉल ए आ गया। स्मॉल ए का क्या है? मैं स्मॉल ए का है 65 में 32 ऐड करेंगे तो 97। 97। यस। अच्छा। उसका ओके ठीक है। तो 97 को अभी एक जो नंबर है वो 97 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जैसे ही कन्वर्ट करेंगे 97 के अगेंस्ट जो भी कैरेक्टर होगा वो प्रिंट होके आ जाएगा। अच्छा। तो एक यूज केस मुझे मिला कि कोई भी अगर अपर या लोअर में अगर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को कन्वर्ट करना है तो ऐसे हम कर सकते हैं इसको। ओके ठीक है। तो दिस इज अ कन्वर्जन ऑफ कैरेक्टर टू इंटीजर। अभी फ्लोट और इंटीजर का देखते हैं। इंटीजर आई एफ फ्लोट इक्वल टू फ्लोट की फ्लोट का इसको स्टैटिक मार्क करते हैं और एफ
जैसे ही ओके व्हाट इट इज बड़े को छोटे में डाल रहे हैं। अभी देखो ये बड़े को हम छोटे में डाल रहे हैं, इसलिए उसने रन टाइम पर मतलब सीधा ही बोल दिया कि भाई नहीं होगा। यहाँ तो कैसा था कि पहले ये जो था वो छोटा था और छोटे में हम बड़े डाल रहे हैं, तो इट वाज ओके, प्रॉब्लम नहीं था। बट यहाँ पर अभी कैसा है कि इसको बोलना पड़ेगा कि भाई इंटीजर में तू कन्वर्ट कर दे, और एस आउट जो भी मुझे प्रिंट करना है विच इज आई फ्लोट। तो अभी जैसे ही हम प्रिंट कराएंगे, एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू है 50.0। तो अभी उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद वो प्रिंट होगा 50। अभी वापस से अगर हम उसको एफ को देंगे, मतलब लेट्स से फ्लोट एफ एफ इक्वल टू आई फ्लोट, क्या कर रहा था, हाँ इंटीजर की वैल्यू जो भी है 50 वो हमने फ्लोट को दिया। अभी फ्लोट की जो भी वैल्यू है एफ एफ अपडेटेड वैल्यू, नई वैल्यू, वो हमने प्रिंट किया तो वो आएगा 50.0। तो वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। ओके। ठीक है। उसके बाद मुझे कौन सा सिनारियो माइंड में आया था, अभी जस्ट आया, फ्लोट, हाँ करेक्ट। तो देखो यहाँ पर हमें एफ लगाना पड़ रहा है, डी लगाना पड़ रहा है, एल लगाना पड़ रहा है। इट्स बिकॉज ऑफ जब भी हम नंबर स्पेसिफाई करते हैं ना, कंपाइलर बाय डिफॉल्ट इंटीजर का कंसीडर कर लेता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें एफ ओके। को एक्सप्लिसिटली बोलना पड़ता है कि भाई इस नंबर को तू इंटरनली फ्लोट में कन्वर्ट कर ले। जैसे हम यहाँ पर जैसे हमने कोड लिखा, मतलब हमने एक सिंटेक्स लिखा कि इस नंबर को तू इसके अंदर कन्वर्ट कर ले, इस डेटा टाइप के अंदर। तो सेम कंपाइलर के अंदर भी एक सॉर्ट ऑफ छोटे छोटे सेगमेंट के अंदर प्रोग्राम्स लिखा हुए होते हैं। तो जैसे ही हम उसको बोलेंगे कि भाई तू इस नंबर को एफ में कन्वर्ट कर, तो वो समझ जाएगा कि एफ मतलब मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है इसको। तो फिर वो जो भी डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू हमने यहाँ पर दी है वो इजीली इसको स्टोर कर लेगा। अगर समझो कि प्लॉट के अंदर हमने कोई डेसिमल वैल्यू नहीं दी है, राइट, तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा, बिकॉज एनीवे दिस इज इंटीजर। ओके, और इंटीजर ये वैल्यू है और इसको हम फ्लोट में दे रहे हैं, तो वो हैप्पीली उसको एक्सेप्ट कर लेगा। बट अगर इंटीजर ओके, इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक ये समझ लेते हैं, इंटीजर आई आई इक्वल टू लेट्स से 50.50 में दे रहा हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो सेम चीज यहाँ पर है। वो डिफॉल्ट कंपाइलर जो है ना, इसको ऐसा समझ रहा है कि ये वैल्यू को मुझे इंटीजर में ही स्टोर करनी है, बाय डिफॉल्ट वो वैसा समझ रहा है। बट अभी देखो ये 50 है, तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, कंपाइलर अंडरस्टैंडिंग के भाई हाँ ओके 50 है, इसके अंदर डिजिट नहीं है, तो मतलब मैं इसको हैप्पीली इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर पाऊंगा, इसलिए उसको वो प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। बट जैसे ही मैं यहाँ पर .0 दूंगा, तो सेम जो यहाँ पर प्रॉब्लम है ना, या सेम प्रॉब्लम यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। अभी वो कंपाइलर कंफ्यूज हो गया कि भाई मुझे तो इसको इंटीजर में स्टोर करना है, बट ये डेसिमल है तो इंटीजर के अंदर मैं स्टोर कर नहीं पाऊंगा। तो कंपाइलर अपने को है कि भाई ये वैल्यू कौन सी डेटा टाइप में आप स्टोर करने जा रहे हो। वो रन टाइम पे अपने को सॉरी नॉट रन टाइम बट कोडिंग के टाइम पे वो ये नहीं समझ रहा है कि भाई हाँ ओके लेफ्ट हैंड साइड इसका है ना जो फ्लोट है, तो अभी इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करके उसको बताना पड़ेगा कि भाई इसको एक्सप्लिसिटली तू फ्लोट में कन्वर्ट कर, या डबल में कन्वर्ट कर, या लॉन्ग में कन्वर्ट कर, वॉट एवर जो भी अपने को चाहिए। तो उस वजह से हमें यहाँ पर उसको एफ देना पड़ रहा है। तो फिर वो कंपाइलर समझ जाएगा कि भाई ओके ठीक है, ये इंटीजर तो है नहीं। अच्छा, अभी यहाँ पर जो भी हम कैरेक्टर पास करेंगे तो वो इंटरनली उसको उसके अंदर कन्वर्ट कर लेगा। तो अगर यहाँ पर भी अगर मैं एफ दूंगा ना, फिर भी वो प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये एनीवे इंटीजर तो ये कन्वर्ट कर नहीं पाएगा 55 वॉट एवर इट इज। तो यहाँ पर मुझे एक्सप्लिसिटली जो हमने यहाँ पर ये लिखा इंट, यहाँ पर हमें इतना बड़ा लिखना पड़ रहा है और यहाँ पर सिर्फ इतना लिखना पड़ रहा है, क्योंकि कंपाइलर के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई है बाय डिफॉल्ट। ओके 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 ओके।
इस वजह से इस सारी जो भी मतलब डेसिमल पार्ट है ना, उसमें हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ रहा है। अगर समझो कि डबल के अंदर मैं डेसिमल नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ 60 लिख रहा हूँ, देन नो प्रॉब्लम, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। बट हाँ, लॉन्ग के अंदर अपने को लिखना पड़ेगा। लेट्स से कोई तो लॉन्ग है, अगर देखो ये 40 है वैल्यू, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये इंटीजर के रेंज में आ रही है। अगर मैं ये मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दूँ 9729173, अभी ये इंटीजर के रेंज के बाहर की बात हो गई। तो इसको दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं। पहला, इसको यहाँ पे बोल दो L, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या फिर इसको जो अभी हमने नीचे किया, इसको ऐसे बोलना पड़ेगा कि भाई इसको, सॉरी नहीं, ये कंपाइलर की लैंग्वेज में ही उसको बताना पड़ेगा, ऐसे ही बताना पड़ेगा। आई थॉट के वैसे भी हो जाएगा, बट तो फिर वो कर लेगा। इट इज सिमिलर टू एज विच वी स्पेसिफाइड लाइक दिस। Okay, got it. So this is upcast, downcast, and what it is, global variable, local variable, declaration and initialization. ये सारे कंसेप्ट में कुछ डाउट है क्या? कुछ भी क्वेश्चन हो? नहीं मतलब स्टार्टिंग का मेरा सारा क्लियर है। कास्टिंग का ऐसा है दीपक भाई, मेरे को ना थोड़ा डिटेल में देखूंगा, मैं ट्राई करूंगा मेरे एंड से भी कुछ और एग्जांपल्स भी देख सकूं, तो कुछ आता है ना मतलब, तो फिर मैं मंडे को सारे डाउट्स लेके आता हूँ उसका कास्टिंग का। बाकी उसके पहले तक का सारा क्लियर है। और कास्टिंग में भी ऐसा मुझे कंसेप्ट वाइज डाउट नहीं है, बट हो सकता है कि मैं खुद से करूँ ना तो डाउट निकल के आएगा ऐसा। राइट। एंड आई सजेस्ट कि आप खुद से आधा घंटा एटलीस्ट निकालो फॉर इनिशियल सेशन, और जो भी हमने यहाँ पर प्रैक्टिस किया है वो आप अपने हिसाब से, मतलब कुछ भी ऐसे मतलब रैंडम वैल्यू या फिर ऐसे करते रहो, तो आपको ना कुछ नया मिलेगा, और उसको सॉल्व करने में आपको 5-6 चीजें और जानने को मिल जाएगी। एग्जैक्टली हाँ, तो मैं वो चीजें ट्राई करता हूँ, कुछ और एग्जांपल्स और कुछ और भी सीखने को मिलता है, तो उसमें कोई डाउट होगा ना मैं पूछता हूँ फिर आपको मंडे को। श्योर। तो आज का अपना था वेरिएबल, स्टोर, अपकास्ट, डाउनलोड, एरे काम ठीक है, बाद में लेते हैं एरे और ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। मैंने 10 सेशन का पूरा बैकलॉग बना के 11 सेशन का बना के रख दिया है, तो वी विल फॉलो दिस बैकलॉग। ओके, फॉर नाउ यहाँ पर रखते हैं इतना, करेक्ट? ओके श्योर।